राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव कहते हैं कि असल जोगी कौन है, उसे पहचानो। जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग की साधना कर रहा है उसे संसार जोगी कहता है। लेकिन असल में जोगी कौन है? ये शरीर या आत्मा? किसको जोगी बनाना है, आत्मा को या शरीर को? शरीर को अगर जोगी बना रहे हो तो वो तो बाहर के वेश धारण किया आपने और आप जोगी कहलाने लग जाते हो। लेकिन असल जोगी आत्मा को बनाना है। आत्मा को ही परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अंतर का त्याग चाहिए, तो वो आत्मा से होता है। बाहर का वैराग तो मन, विचारों और इंद्रियों पर आधारित होता है। जो इस शरीर पर तो आप चाहे कोई सा भी वेश धारण कर लो योग करने के लिए, चाहे लाल वस्त्र पहनो, चाहे पीले पहनो, चाहे सफेद पहनो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उन वस्त्रों को धारण करने से क्या ये आत्मा जोगी बन जाएगी? कभी भी नहीं। तो असल योग वही है, असल जोगी वही है जो आत्मा उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इस सत शब्द रूपी धुन का आनंद ले रही है, जो हर समय इस ब्रह्म के आनंद में डूबी हुई है, वो आत्मा जोगी है। सद्गुरुदेव कहते हैं, जोगिया के गण मंडल घर खेले, कामर क्रोध और मन की ममता गुरु के शब्दा पेले। सुरता जब शब्द का संग करती है, यानी आत्मा जब इस सत शब्द रूपी धुन का संग करती है, तो वो गगन मंडल में जो उसने अपने लिए घर बनाया है उसमें खेलती है, यानी आनंद लेती है इस धुन का। और जैसे जैसे वह इसका आनंद लेती है तो उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन की ममता सब इस गुरु के संग करने से धीरे धीरे सब हटता जाता है, सब छूटता जाता है। हाथ न पांव परा नहीं पाखा, नैण बैण नहीं वाणी, अगम अनोपम अजात अगम में बिरले जनगत जानी। ज्ञान कहता है, ये जो ब्रह्मनाद हो रहा है, जो अनहद की धुन बज रही है, इस शब्द ध्वनि को कैसे बताया जाए? इसके न हाथ हैं, न पांव हैं, न पर हैं, न पंख हैं। अगर कोई इसे ज्ञान से समझना चाहे तब भी नहीं समझ सकता। कोई आंखों से देखना चाहे तो इस शरीर के नेत्रों से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। कोई बोल के बताना चाहे तो उसे नहीं बताया जा सकता। वह अगम है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, अनुपम है, अजाद है, अगम में वह वाणी। विरले संत ही उसको जानते हैं, यानी जो इस धुन का अनुभव कर रहे हैं, बस वो उस आनंद के लिए इतना ही कह सकते हैं कि अनंत आनंद है इस ध्वनि में। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, अला न आभो पवन न पानी, रूप रंग नहीं काया। अला यानी तेज, आभो यानी आकाश, पवन, हवा, जल, वहां ये सब कुछ भी नहीं है वहां पर। अधर अकेला आप निरंजन, सुरत शब्द संग कीना। उस धुन का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई शरीर है। बस सुरत और शब्द के मिलने पर ही पार ब्रह्म से भी ऊपर, उस ब्रह्म से भी आके उस धुन का अनुभव होता रहता है। और ये तभी होता है जब आत्मा इस प्रेम से उस धुन का संग करती है, तब वह इसे बहुत आनंद देती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, मात पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, अरद उरद विच धरी उन्मनी, गैबी गैब दिखाया। उसके न माता है, न पिता है, न बहन है, न भाई है, न कोई जात में है, न कोई पात में है, न किसी ने उसे जाया है। बस अरद उरद यानी इस आती श्वास और जाती श्वास, इस उठते बैठते श्वास में ही वह इस राम के नाम से गैबी यानी ऑटोमेटिक ही ये प्रकट हुई है, यानी अपने आप प्रकट हुई है।
उस ब्रह्म के देश से आई है और इस आत्मा को लेने के लिए आई है। सद्गुरुदेव कहते हैं, धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहना न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहे इमम सुखम ब्रह्म बखाना। उस ब्रह्म का कैसे बखान किया जाए? यह धुन धर्म से, कर्म से, भरम से, ज्ञान से भी आगे है। इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता, क्योंकि न इसके माँ बाप है, न बहन भाई है, न ये दृष्टि में है, न मुट्ठी में है, न किसी के कहने से आती है और न किसी के कहने से चली जाती है। जो लोग ये समझते हैं ना कि गुरु मेरे सिर पे हाथ रख दे तो वह परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो जाएगी, उस सत शब्द की मुझे प्राप्ति हो जाएगी, नहीं, ये किसी से के कहने पर आती ही नहीं है, न किसी के कहने पर जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाम जप से ही आएगी और उसी से ही आपको सुनाई देगी। उस ब्रह्म के दर्शन आप अपनी ही करनी से करके पहुंचोगे, अपनी ही करनी के द्वारा उसे सुन सकते हो। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं कहण कीमत था बिचारी, जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, कहे मम सुखम ब्रह्म अकेला। वह ब्रह्म तो अकेला है, न छोटा है, न मोटा है, न हल्का है, न भारी है, वो कहने में आता ही नहीं है। अगर कोई विचारों से, ज्ञान से उसको समझना चाहे तब भी नहीं समझ सकता। न जन्मा है, न बंधु है, न कोई उसका दोस्त है, कुछ भी नहीं है। वो ब्रह्म अकेला है, बस उसको प्रेम से जान लो। घीसाव पुष्पम जलमीन पंतो, उड़े विहंग भौरा कहाँ गेल संतो, सेजास सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पहचाने। जिस तरह घी का जो प्रसाद बनाया जाता है तो उसका कोई खाकर स्वाद बता सकता है कि इसका स्वाद ऐसा है। पुष्प की खुशबू का कोई बता सकता है कि उस खुशबू इस तरीके से आ रही है। या जल में मच्छी का रास्ता कौन बता सकता है? आकाश में उड़ने वाला पक्षी किस ओर जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता। इसी तरह सेज के सुख को भोगने वाला भी नहीं बता सकता कि उसका सुख कैसा है। ऐसे ही वो ब्रह्म के पद का सुख है, जिसको विरले ही संत जानते हैं, जो उसका अनुभव करते हैं, बस वो ही जानते हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, ताकि निजर हीर सो आया, कवड़ी दाय न आवे, जन सुख राम मिल्या अनघण सु, सुरगुण सब छिटकावे। तो अब ये आत्मा किसी भी शरीर में नहीं आए, अब उस आत्मा ने पांचवी दिव्य काया धारण कर ली है। अब वह आत्मा उस परमात्मा के दर्शन में हर समय आनंदित हो रही है, क्योंकि अब इस आत्मा ने इस केवल ज्ञान से इस सत शब्द रूपी हीरे को पाया है। इसीलिए अब उससे कोई भी मुद्रा, कूची, साधन, योग, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसने सहज में ही उस सत शब्द रूपी, धुन रूपी परमात्मा के रूप में उसको प्राप्त कर लिया है। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।